तब अपनी जान की थी तो गहने शहने कौन देखता था। तब खाली बच्चे बचाए तो माल निकाला, गहने शहने कौन देखता था क्या है हमारे अंदर क्या नहीं, क्या सब कुछ अपने मकान में अपनी जगह में कितना कुछ होता है। कोई किसी को नहीं उस वक्त पूछा था, यही कि मैं कैसा, अंधेरा होने वाला था। फिर उस वक्त यही है कि बच्चे शच्चे लेकर बाहर भागे, तो वो जो जेवरात जितने थे वो रह गए अंदर ही। तो ज़मीन उस वक्त ज़मीन को कौन देखता था, फिर वो मकान जो है वो धस गए। इस वक्त हम रामबन के पनोत एरिया में हैं जहां पर लोगों के घर जो हैं वो धस गए हैं। उसके बाद ये पंचायत घर में इनको रखा गया है, यहाँ पे इन्हें प्रॉपर फैसिलिटी दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, पर इनकी मांग यही है कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए और हमें पक्के मकान और जगह दी जाए जैसे कि हमारे पहले घर थे। कुछ लोगों के यहाँ पे 54 कनाल ऑफ ज़मीन भी जो है, 54 कनाल ज़मीन जो है वो भी धस चुकी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइए क्या हुआ था पूरा? कुछ पता ही नहीं चला, दिन को ठीक ठाक था, सब कुछ पहले से ठीक था। अच्छा। मतलब दिन को थोड़ी थोड़ी लगी, मतलब थोड़ी थोड़ी त्रेड़े लगी पड़ना। दरेड़े लग रही थी पड़ने? हाँ। क्या हुआ, दीवारों में पड़ी बोले दरेड़े? पहले दीवारों में, बाद में बीच में, दीवार में थोड़े थोड़े। हमें खाली माल निकाला अंदर से, छोटे बच्चे निकाले। अच्छा। हाँ, बाद कोई बुजुर्ग थे हमारे साथ, वो भी निकाले रात को, कुछ 7 बज गए तब तक। अच्छा, कितना क्या टाइम था उस समय जब हुआ ये? कुछ 6 बजे? हाँ, शाम के 6 बजे? शाम के 6 बजे। तो ऐसे सुबह कुछ था, ऐसे कुछ दरार वगैरह? कुछ नहीं था। जो मतलब कोई 10-15 मिनट में ही सारा काम हो गया? 10-15 मिनट में। हमें सोचा नहीं था कभी ऐसा तो होगा। अफरा तफरी मच गई होगी आपके? और क्या, सब पूरे मोहल्ले में, जितना मतलब हमारा मोहल्ला था पूरे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच पूरे गई। मोहल्ले में। तो कितने घर लोगों के जा चुके हैं इस समय, कोई आइडिया के हिसाब से? कुछ 30-40 घर। 30-40 घर। तो फिर आपका जो पहले हमारे गई, तो उसके बाद फिर नीचे पूरी निकल गई हमारे। अच्छा, आप लोग बाहर आ गए घर से? हाँ, और क्या, बाहर आ गए हम, इस साइड आ गए। इस साइड आ गए, ऊंची जगह पे आ गए? हाँ, उस जगह में आ गए। और जो आपके घर बार आपके सामने बह गई? तो रात को फिर कौन देखता था, सुबह देखे तो फिर दूर निकल आए नीचे। रात को अपनी जान बचाई, माल बचाया। हाँ, जो बच्चे बचाए, क्या तो करें। काफी सामान आपका जो होगा वो साथ में ही चला गया होगा? और क्या क्या निकला, कुछ नहीं निकला। रात को क्या निकालना था। मतलब कुछ ऐसा, मतलब गहने वगैरह वहीं पे रह गई या वो ले आए? तब अपनी जान की थी तो गहने शहने कौन देखता था। तब खाली बच्चे बचाए तो माल निकाला, गहने शहने कौन देखता था क्या है हमारे अंदर क्या नहीं, क्या सब कुछ अपने मकान में अपनी जगह में कितना कुछ होता है इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल। मकानों के साथ तो अपने और लोगों के क्या? जज्बात जुड़े होते हैं। हाँ। पूरी जिंदगी कमाई लगा के बंदा पूरी जिंदगी मकान कमाई लगा जगह के बनाता इंसान बैठता है अपने, क्या क्या नहीं होता अपने घर में, बहुत कुछ होता है। है। नाम मोहम्मद शफी है जी। आपके साथ क्या हुआ, मतलब आपको कैसे पता चला? इकट्ठे सबके घर नहीं। गए या कोई कुछ के पहले 5-10 मिनट पहले हुआ? नहीं, सबसे पहले हमें पता, अभी रोशनी थी, रोशनी थी। ऊपर वाले का करना ऐसा है कि रोशनी थी। अगर रोशनी होती तो फिर तो सब उन्हें चले जाना था। उस वक्त रोशनी थी तो सबसे पहले हमें ग्रिड स्टेशन है आगे, वहाँ रोड धस गया, रोड दराड़ आ गई रोड में। अच्छा। सबसे पहले बच्चों ने वो जब देखी तो बस उसके बाद फ़ोन शुरू हो गए कि भाई इधर ऐसा हो गया। तो फिर एक दूसरे को बोलते रहे कि भाई ऐसा है। तो 6 बजे का ये वाक़ा, 6 बजे के बाद 7 बजे तक ऐसा हुआ कि काफ़ी सारी दराड़ें ऊपर तक चले गई। तो फिर लोगों को पता लगा। अब उस वक़्त क्या था कि अपना आप ही बचाया। पहले तो लथपथ में इंसान सोचता था अब करें क्या, किस चीज़ को हाथ लगाएं, कैसे बाहर निकलें, अपना आप बचाएं या माल लगाएं या गहने निकालें, क्या करें। तो उस वक़्त ये अपनी जान की अपनी उसके अलावा कुछ ने कुछ नहीं देखा होगा। कोई किसी को नहीं उस वक्त पूछा था, यही कि मैं कैसा, अंधेरा होने वाला था। फिर उस वक्त यही है कि बच्चे शच्चे लेकर बाहर भागे, तो वो जो जेवरात जितने थे वो रह गए अंदर ही। तो ज़मीन उस वक्त ज़मीन को कौन देखता था, फिर वो मकान जो है वो धस गए। अच्छा, मुझे बताइए कि ये क्या हुआ है, पहाड़ ही पूरा नीचे आ गया या जगह जगह पे धसा है? नहीं, ये बिल्कुल नीचे से ऊपर तक एरिया जो है ना, ये कोई 2 किलोमीटर, हाँ, कोई 2 किलोमीटर का एरिया पहाड़ था बेसिकली। हाँ, पूरे का पूरा पहाड़ ही पूरे का पूरा दलदल में बदल गया। दलदल में? हाँ, दलदल में बदल गया। तो आस्ता आस्ता मतलब ये है कि दराड़ें शुरू हो गई। दराड़ें शुरू होते ही मकान धंसने लगे, दीवारें गिरने लगी, तो लोग बाहर निकलने के लगे। तो माल ज़्यादा जितना भी था वो तो भस्म हो गया उधर ही, वो किसी को नहीं मिला। अब किसी एक को मिला होगा बीच में, वो बोल नहीं सकते, मगर तकरीबन सबका नुकसान हो। और करोड़ों के मकान, ये नहीं है कुछ मकान ऐसे थे जो करोड़ों से ज़्यादा। आपकी कितनी ज़मीन थी? नहीं, हमारी जो मेरी ज़मीन है वो तकरीबन बची हुई है। ज़मीन हमारे मकान के साथ में है। अच्छा, बिल्कुल मकान के साथ में। हमारे घर के आगे एक टीवी टावर है। आपकी जो ज़मीन है वो बची हुई है अभी? ज़मीन बची हुई है। पर ये कह रहे हैं जियोलॉजिस्ट जो आए थे यहाँ पर शोध करने, उन्होंने कहा कि ये पूरे का पूरा एरिया जाएगा।
नहीं, ये जो टॉवर है वो इस वक्त भी दराड़ें जो हैं, आज सुबह भी दराड़ें हुई कुछ हमने देखी, तो हमें तो डीसी साहब आए थे, एडीसी साहब आए थे, एसएचओ साहब, उन्होंने हमें बाहर से निकाल दिया घरों से, जो हमें बचे हुई थी ज़मीन वहाँ से भी निकाल दिया हमें। क्योंकि तो वो ये कह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा आएगा नीचे, ये पूरे का पूरा हिला हुआ है, इसके ऊपर से जो पुराने दराड़ें लगी हुई है, पुराने वक्त की, और वो जहाँ जब उसमें पानी गया तो वो सभी आस्ता आस्ता खिसकता रहता है। तो इस वजह से पूरे जितना ये है कमताड़ा एरिया और नमनाड़ एरिया, ये पूरा बह रहा है। ये इवन इस वक्त दरिया तक ये मिला हुआ है, रास्ते बंद हैं। नीचे हमारे नीचे 1-2 किलोमीटर पर जो दरिया के सामने बस्ती थी, उनको भी निकाला, खाली करवा रहे हैं। वो भी खाली हो गए, दूर चले गए। किसी का माल अब दर-बदर है। अच्छा, कोई डीसी साहब जब आपके पास आए थे, उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया कि हम आपको कहीं और घर बना के देंगे, या कोई जगह हम आपको देंगे, ऐसा कुछ बात वगैरह हुई? बात तो ये है कि सबसे पहले तो हमारी मांग ही वही है, क्योंकि पैसा अगर देंगे, पैसे को हमने क्या करना है? तो हमें तो चाहिए पहले ज़मीन, कम से कम थोड़ी थोड़ी ज़मीन, अगर 10-10 मरले ही दे दें, क्योंकि हमारा डेरा लग जाए। डेरा लगेगा तभी, अगर पैसा देंगे तो तभी, अगर जिसको नहीं भी देंगे कम से कम मजदूरी करेगा, बैठेगा तो सही, कोई गाय तो पालेगा, दूध तो ज़रूरी है हर एक के लिए। तो ऐसे अगर हमें इधर ये कैंप लगे हैं, कैंप में कितनी देर तक कोई खाएगा, कितनी देर तक खाते रहेंगे यहाँ? तो इसलिए हम फिलहाल, जब डीसी साहब आए थे उन्होंने आपको बताया कुछ ऐसा? हाँ, डीसी साहब ने कहा कि हाँ आप फिलहाल घरों से निकलो, एक जगह पे हम टेंट लगा रहे हैं, आप टेंटों में बैठो। जब ज़्यादा बारिश हुई फिर हमें उन्होंने कम्युनिटी हॉल मैत्रा में ले लिया, कुछ देर वहाँ पे भी है। उन्होंने कहा आप सिर्फ सेफ हो जाओ इस वक्त, तो अपनी जान बचाओ, बाद में आपके लिए हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे, आपके लिए ज़रूर 10-10 मरले, 5-10 मरले, जितना भी होगा आपको कहीं सेफ जगह पर बिठाएंगे। लोगों की 54-54 कनाल ज़मीनें गई हैं, वो तो नहीं, 10 मरले से होगा क्या सर? अब ये है कि कम से कम डेरा तो कहीं लगे, फिलहाल सिर पे छत मिल जाए बस। फिलहाल छत तो मिले सर, कहीं बैठेंगे तो सही, वो तो उसके बाद की बात है कि क्या होगा, मगर फिलहाल बैठने के लिए तो 10 मरले होगी तो कम से कम डेरा तो लगेगा ना, बाल बच्चा तो दर बदर नहीं ना होगा सर, एक जगह कहीं बैठेगा। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त फिलफोर यही काम करे कि कहीं ना कहीं ज़मीन इनको सेफ जगह पर दे, उसके बाद बाकी काम तो चलता रहता है। रोज़ी तो अल्लाह ताला देने वाला है, किसी के हाथ में तो है नहीं, वो किसी को फाका भी नहीं मारेगा। तो मगर पहले तो ज़मीन चाहिए सर, ज़मीन कोई नहीं देगा हमें, अगर गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले ज़मीन दें, 8-8, 10-10 मरले, जहाँ हम घर बना सकें। हाँ सर, बाकी इस वक्त तो सभी दरबदर हैं, इस वक्त तो पूरी 2 महल्ले, महल्ले क्या 2 ये वार्ड हैं, ये 2 वार्ड जो है ना, ये पूरे के पूरे दलदल में। हमने पन्नौत के लोगों की आप बीती, ये कहना यही चाहते हैं कि हमें ज़मीन दी जाए और थोड़ा सा पैसा दिया जाए, या फिर घर बना के दिया जाए, जिससे ये अपना एक तो शेल्टर पा सके और अपना गुजर बसर कर सके।